टाइम एक ऐसा विवादास्पद टॉपिक है जिसके बारे में विज्ञान कई सालों से जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक सिर्फ थियरीज ही बन पाई है उसके रिलेटेड। अगर प्रैक्टिकली कोई मशीन बनाई तो वो अब तक तो एक्सपोज नहीं की है दुनिया के सामने, और जब भी इसके बारे में डिटेल्स आ जाए मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा था टाइम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं लाइट की स्पीड के चलते। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर हम पृथ्वी से टेलीस्कोप थ्रू मार्स को देखें तो हमें 3 मिनट पहले वाला दृश्य नज़र आएगा मार्स में, क्योंकि लाइट की स्पीड से हम जब देखते हैं तो हमें पास्ट का दिखाई देता है 3 मिनट पहले का, क्योंकि पृथ्वी से मार्स का डिस्टेंस सूरज के मुकाबले कम है। और वही चीज़ अगर हम पृथ्वी से सूरज को देखें तो हमें 8 मिनट 20 सेकेंड पहले का दृश्य नज़र आएगा, क्योंकि सूरज के डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है और सूरज की पहली किरण पृथ्वी तक आने के लिए भी 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। उसी तरह से बताया था मैंने कि अगर सूरज गायब हो जाए तो हमें उसी वक्त पता नहीं चलेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पता चलेगा कि अंधेरा हो गया है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड ट्रैवल करने के लिए उतना टाइम लेता है। इसी तरह से हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि अगर हम ऐसे किसी ग्रह पे चले गए जो कि 66,000 लाइट ईयर्स दूर है और वहाँ से पृथ्वी को देखेंगे तो हमें डायनासोर्स नज़र आएंगे। अगर हमने लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया तो, अगर हमने लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं किया, नॉर्मल स्पीड से जो पृथ्वी पे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं उस स्पीड से गए तो पॉसिबल नहीं है। 1 सेकेंड का डिस्टेंस पृथ्वी के लिए आप समझ ही सकते हो, लेकिन अगर लाइट की स्पीड 1 सेकेंड में कैलकुलेट की तो 186,000 माइल्स होती है। इसका मतलब हमने बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकेंड में। तो इसी तरह से अगर हम किसी ऐसे ग्रह पे चले जाए जो कि 66,00,000 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और वहाँ से पृथ्वी एक पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तब हमें पृथ्वी का पास्ट नज़र आएगा, जो कि है डायनासोर्स। अब हम देखते हैं कि हमें फ्यूचर कैसे दिखाई देगा टाइम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस में। अब मान लीजिए आप वही ग्रह पे है जो कि पृथ्वी से 66 करोड़ थाउजेंड लाइट ईयर्स दूर है और वहाँ से हम टेलीस्कोप से पृथ्वी को देख रहे हैं, तब हमें पास्ट नज़र आएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर हम वही ग्रह से पृथ्वी की ओर लाइट की स्पीड से आए, समझो हमें 6 घंटे लगेगा लाइट की स्पीड से, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 1 सेकेंड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है लाइट की स्पीड अगर कंसिडर की तो। अब समझो कि हम वो लाइट की स्पीड से पृथ्वी पे चले आए 6 घंटे में, तो हमारे लिए तो टाइम उतना ही रहेगा 6 घंटे का। पर हम जब पृथ्वी पे आके किसी को अगर पूछे कि ये कौन सा साल चल रहा है तो वहाँ पे कई हज़ार साल बीत चुके होंगे, क्योंकि पृथ्वी के लिए तो टाइम वैसे ही स्लो चल रहा है और हमने लाइट के स्पीड से ट्रैवल किया है, इसलिए हमारे लिए टाइम उतना ही रहेगा। और आपको पता है कि स्पेस के बाहर अब तक तो जीवन नहीं है, इसलिए हम जब आके अपने फ्रेंड से मिलोगे वो शायद नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हज़ारों साल बीत गए हैं, इतने साल कोई जीता नहीं। इसका मतलब हम फ्यूचर में चले आए हैं। तो इसी तरह से हम टाइम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस में फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर वैज्ञानिक किसी तरह से अगर ऐसा डिवाइस बना ले जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस, थियरीज बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अब तक तो पॉसिबल नहीं है।
और अगर पॉसिबल भी होगा तो जी फोर्स बहुत ज़्यादा होगा जो कि इंसान नहीं झेल पाएगा ऐसे डिवाइस में। तो उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप फ्यूचर में क्या देखना पसंद करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।